आचार्य ऋषि के उन लोगों के लिए महान पुरुषों के अंग कैसा होता है और वचनों में उनकी कितनी ताकत है और स्वभाव उनका कितना सुंदर होता है, और जब उनका दर्शन होता है तो मन में कितनी शांति का एक सागर उमड़ पड़ता है। इस विषय में महाराज श्री कह रहे हैं, जन दरिया अंग साधु का शीतल बचन शरीर निर्मल दशा का मोदिनी निर्मल दशा का मोदिनी मिल्या मिटावे पीर मिल्या मिटावे पीर। बोलो राम। महाराज कहते हैं संत का ऐसे जो संत होते हैं उनके शीतल वचन बड़े मीठे होते हैं और शरीर उनका शीतल होता है। वचन और शरीर दोनों ही निर्मल दशा कामोदनी, और उनका स्वभाव निर्मल होता है जैसे कोई कमोदनी फूल होती है, कितनी कोमल होती है कमलनी, और जब वो महापुरुष मिलते हैं तो पीड़ा मिट जाती है। सदगुरु की पहचान यही है, जिस सदगुरु को देख करके तुम अपने आप को बचा नहीं पाओगे, एक संत की भाषा में है, उनको देख करके तुम निछोड़ हो जाओगे, उनको देख करके तुम अपने आप की रक्षा नहीं कर सकोगे, मेड़ दोगे, अपने आप को सदगुरु के अंदर खो दोगे, मिटा दोगे, सदा के लिए अपना अस्तित्व तो नष्ट कर दोगे। ऐसे जब भाव उमड़ आ जाते हैं और पास में बैठते शांति मिलती, सुख मिलता है, उनको देखते आनंद की लहरें उमड़ पड़ती, देखते सुख का अनुभव होने लग जाता है, वो वास्तव में सदगुरु के लक्षण के लायक माने गए। ऐसे धर्मशास्त्रों में आया। तो महाराज कहते हैं, दरिया अंग साधका शीतल वचन शरीर, शीतल होता है, वचन बड़े अच्छे होते हैं, आकर्षित होते हैं। उन वचनों को सुनने वाले लोग और भी सोचते रहते हैं, सुनते ही रहे, सुनते ही रहे, अट्रैक्शन हो जाता है, क्योंकि वो वचन प्रभु के हैं, उनके स्वयं के नहीं, जिनके ऊपर प्रभु की कृपा होती है। इसलिए संत कहते हैं, मन रे ऐसा सतगुरु जोई समदृष्टि सारा पर राखे, समदृष्टि क्या मिंतर क्या द्रोही, मन रे ऐसा सतगुरु जोई, मन रे ऐसा सतगुरु जोई समदृष्टि सारा पर राखे, क्या मिंत्र क्या द्रोही, मन रे ऐसा सदगुरु जोई। तो सजनों, मिलिया मिटावे पीर, मिलते ही वो पीड़ा हरण कर लेते हैं महापुरुष, जो वो वास्तव में सच्चे महापुरुष। इस वास्ते महाराज ने यहाँ पर जो बताया है महान पुरुषों का लक्षण, और मूर्ख जो क्या करते हैं, बोलते तो इस ढंग से बोलते हैं, मिलते तो ही दुख देते हैं। इस वास्ते गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मिलते एक दारुण दुख देही, और बिछड़त एक प्राण हर लेही। दुष्ट मिलता है दारुण दुख देता है, और भगत और महापुरुष संत मिलते हैं तो प्राण ही हरण कर लेते हैं, प्राणों को निकल ले जाते हैं जाते समय। क्यों भाई, तब तो वो दुष्ट से भी दुष्ट हुए, प्राण हरण कर लेते हैं। का मतलब क्या है? तो उन महान पुरुषों में इतना आकर्षण होता है, उनके जीवन से, अपने उनके शब्दों से, उनके चरित्र से आदमी इतना प्रभावित हो जाता है, तो बिछड़ने के बाद में जैसे मानो कोई प्राण ही अपने जा रहे हैं, प्राण ले जा रहे हैं, ऐसी दशा हो जाती। इतने वो महान पुरुषों के लक्षण है। इस वास्ते कहते हैं, मारा बिछड़िया रे राम सनई, मारा जीवन का जीवन ही, मारा बिछड़िया रे राम सनई, मारा जीवन का जीवन ही। राम जैसे तन बिच ताला बेली, जैसे जल बिन मीने दुहेली, कुण जाने रे दर्द हमारा, मारा
हमारा बिछड़िया राम प्यारा कौन जाने। नाम जो को दरिया वो सुख सागर से भरिया। नाम जो को सुख सागर से भरिया कौन जाने रे दर्द हमारा। मैं दर्शन करने जाता मन भर भर अमृत पाता। शब्द भी ऐसे होते हैं, स्वयं तो दुखी होते ही है। कोई भी शब्द जो गलत निकालता है पहले स्वयं दुखी होता है, उसके बाद वो शब्द जो है दूसरे के साथ ऊपर आता है, पत्र पड़ता जैसे पड़ता है, भाटा फेंके जीव फेंके शब्दों को, तो दूसरों को भी दुखी करता है। 3 भाई थे एक ब्राह्मण परिवार में। बड़ा भाई था, थोड़ा सा पढ़ा लिखा था, और वो कचहरी का काम करता। पुराने जमाने की बात, बादशाहों का राज था, और वो जाकर के फरीकों को सामने करता, न्याय के लिए बादशाह को जो है बादशाह के सामने पेश करता। एक दिन 2 भाई छोटे आपस में सम्मति की बैठ करके कि देखो अपना भाई मौज कर रहा, बड़ा भाई कचड़िया में जाता, सफेद रहता है, सफाई से धोती पहनता है, कमीज पहनता है, पैंट पहनता है, अपन लोग खेती का काम करते हैं, इनको जाना चाहिए खेती का काम के लिए। अपन लोग भी जो है बारी बारी से कचड़ी का काम करेंगे। तो एक दिन क्या वो बोले दोनों मिलकर के कि अब तुम कचड़ी में नहीं जाओगे, आज खेती में जाओगे, खेती का काम करोगे, बेल नहीं जाओगे, हल चलाओगे। उसने कहा भाई मुझे कानून का मालूम है, पता है, पढ़ा लिखा हूं, तुम जानते नहीं हो, आप कचहरी में जाकर के क्या करोगे? कि नहीं हम तो जाएंगे। दोनों बंद हो गए। उसने कहा भाई कोई बात नहीं, तुम्हारी इच्छा है। वो बेचारा हल लेकर के खेत चला गया। अब जो मंझला भाई था बीच का, वो गया कचहरी में गया, तो पहले जल्दी पहुंच गया तो बादशाह जो हजामत करा रहे थे, बादशाह की हजामत होगी, पूरी हजामत होगी, घोटमोट होगी, क्योंकि मुसलमानों में चोटी नहीं रखते हैं, हिंदुओं में रखते हैं चोटी। तो वो दे करके हंसने लगा और बादशाह ने क्या रखा, हंसता क्या, क्यों हंसता, क्या बात? ऐसा मुझे तो ऐसी हंसी आ गई, हंसी ऐसे आ गई कि आपका सिर बड़ा मोटा है क्या, और चोटी है ही नहीं, जैसे आपका सिर कट जाए और चोटी नहीं, तो पर किसको पकड़े थे बिना चोटी ना? बादशाह ने कहा मूर्ख, तो मुझे ऐसे कहता, अधिकारियों में जाओ, इनको जेल बंद कर दो, जेल है बंद, जेल बंद कर दिया। अब दूसरा दिन हुआ, वो छोटा छोटा भाई था, वो गया कचहरी में गया और बोला, बादशाह कह रहे हैं क्या भाई किस लिए आया है? कैसा? मैं उनका भाई हूं। कह रहा साला तेरा उनका भाई है तो वो तो जेल में बंद है। उसने कहा क्यों सा जेल में बंद क्यों? कि उसने जो मेरे साथ में गलत शब्दों का प्रयोग किया, मैं हजामत कराई, मेरे मां सिर गई और चोटी मेरे नहीं थी। तो उसने क्या बोला कि चोटी के बिना सिर को कैसे पकड़ेंगे, मरेगा तब। ऐसा कोई बोलना होता क्या? उस छोटा भाई क्या कहता है कि वो तो बिल्कुल मूर्ख था, महामूर्ख था, चोटी नहीं है तो क्या है, मुंडे में लकड़ी गाल कर उठाया जा सकता है। चोटी नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुंह तो है, मुंह में लकड़ी डाल करके उठा लेंगे। आवाज आएगा साला ये तो उससे ज्यादा मुंह करेगा। अधिकारी साहब इसको जेल बंद करो, इसको बंद कर दो, उसको भी बंद कर दिया। दोनों जेल में आ गए। भाई को पता लगा, बड़ा भाई पढ़ा लिखा था, बेचारा होशियार था, कि दोनों बंद हो गए जेल में। क्यों आ गए? ऐसा हुआ। वो 30 दिन आया, बादशाह को नमस्कार किया, पहले प्रणाम किया। बादशाह ने कहा भाई क्या बात है? कि हमारे ये 2 बेल है आपके जेल में बंद है। बादशाह ने कहा तुम भी पागल है क्या, पढ़ा लिखा कर, वो बेल कैसे है, तेरे भाई है नहीं? कि भाई क्या वो बेल, ये महामूर्ख बल्दी है और क्या? आपके साथ में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, आप तो राजाओं के राजा हो, बादशाह हो, देश के महान हो, आदरणीय हो, पूजनीय हो, तो उन बेलों को आपने क्यों बंद किया? कोई मनुष्य होते तो बंद करता है तो अच्छे लगते हैं, वो तो बेल घेर देते हैं। पशुओं को कोई बंद थोड़ी करते हैं, पशुओं पर कानून लागू थोड़ी होता है।
बादशाह की बात समझ में आ गई, हाँ भाई तू होशियार आदमी, ये साले बेलों को छोड़ता हूं मैं और इनको भूसा खिलाना तुम, और क्या ये भूसा के काम का है। तो इस प्रकार से ऐसे लोग जो होते हैं, जो देखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं, जिनके शब्द भी ऐसे होते हैं जो दूसरों को दुख देते हैं, इसलिए महाराज कहते हैं मूर्ख का मुख बिंब है, निकषत बचन भुजंग, ताकियो से धीमोन है, विष नहीं व्यापत अंग, विष नहीं व्यापत अंग। मूर्ख का मुख बिंब है, कौन सा बिंब है? सर्प का बिंब। निकषत भुजंग विष, निकषत है वचन भुजंग, सर्प के बिंब में क्या निकलता? सर्प निकलता, भुजंग बना है सर्प का, क्या निकलता बिंब में? सर्प निकलता है। ऐसे उसका मुख कैसा है दुष्ट का? सर्पों का बिल जैसा मुख है उसका, और भुजंग जैसे सर्प जैसे निकलता है, ऐसे सभी निकलते हैं। उसकी औषधि क्या? वो मौन है। मौन ले लो, बोलो बस, अपना आप ठीक हो जाएगा। उनकी औषधि मौन है, विष नहीं व्यापत अंग, नहीं तो वो भुजंग सर्प खा जाएगा। मौन लेने के बाद में कोई नहीं खा सकता। इस बात से आचार्य श्री दरिया महाराज कहते हैं ऐसे महान पुरुषों के जो वचन भी होते हैं, मीठे होते हैं, प्यारे होते हैं, और उनका अंग भी अच्छा होता है, हर प्रकार उनका स्वभाव अच्छा होता है, मिलिया मिटावे पीत, दूसरों के पीड़ा को वो हरण कर लेते हैं। इस वास्ते सुख दे दुख मेट दे, आता सुख देते हैं दुख को मेट देते हैं, ऐसे महापुरुष होते हैं।